क्या विनाशकारी युद्ध को टालने का कोई अंतिम रास्ता बचा था? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम महाभारत के उस सबसे रोमांचक और दिव्य प्रसंग की बात करेंगे जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। एक तरफ भीम और अर्जुन जैसे वीर भी शांति की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अपमान की आग में जलती द्रौपदी के वे बिखरे हुए केश थे जो न्याय की मांग कर रहे थे। क्या दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानी? और उस समय क्या हुआ जब दुर्योधन ने साक्षात भगवान को ही बंदी बनाने का दुस्साहस किया? आज की कड़ी में देखिए श्री कृष्ण का वह विश्व रूप जिसने धृतराष्ट्र को भी कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि दे दी। चलिए शुरू करते हैं शांति दूत श्री कृष्ण की यह महान गाथा। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर को गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। प्रस्थान करने से पहले श्री कृष्ण काफी देर तक पांडवों से चर्चा करते रहे। पांचों भाइयों ने शांति को ही पसंद किया। यहाँ तक कि वीर भीमसेन ने भी यही कहा कि युद्ध से सारे वंश का नाश हो जाएगा। हम सबके लिए संधि करना ही श्रेयस्कर होगा। इससे यही सिद्ध होता है कि पराक्रमी और वीर लोग शांति की ही दुआ करते हैं। शांति प्रियता कायरता नहीं हुआ करती। लेकिन द्रौपदी की राय कुछ और ही थी। दुर्योधन और उसके भाइयों के हाथों हुए अपमान को वह भूल न सकी। अपने बिखरे बालों को हाथ में लिए और शोक बेवहल होकर वह श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई और बोली, मधुसूदन, मेरे इन बिखरे केशों को तो जरा देखें, फिर जो कुछ उचित हो करें। अर्जुन और भीम भले ही युद्ध न करें, पर मेरे पिता जो यद्यपि बूढ़े ही हैं, फिर भी वे मेरे पांचों छोटे छोटे पुत्रों को साथ लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे। अगर किसी कारणवश पिता भी युद्ध करने ना आए तो न सही, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तो है, उसी को अगुआ बनाकर मेरे पांचों बेटे कौरवों से लड़ेंगे। हृदय में प्रतिहिंसा की भीषण आग धुआं दे रही थी। उसे युधिष्ठिर की खातिर 13 साल तक मैंने दबाए रखा, भड़कने न दिया, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखें डबडबा आईं, उसका गला रुंध गया। द्रौपदी को इस प्रकार दुखी देखकर श्री कृष्ण बोले, रो मत बहन कृष्णा, रोने का कोई कारण नहीं है। शांति स्थापना की जो शर्तें मैं रखूंगा उन्हें धृतराष्ट्र के बेटे मानेंगे नहीं। फलता युद्ध होकर ही रहेगा। युद्ध क्षेत्र में पड़ी कौरवों की लाशें कुत्तों और शियारों का आहार बनेंगी, यह बात निश्चित है। अब थोड़े ही दिन और रह गए हैं और तुम देखोगी कि तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा और तुम्हारी ही विजय होगी। तुम दुखी ना हो। इस प्रकार द्रौपदी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण विदा हुए। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने को ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो सारे नगर में उत्कंठा की बड़ी लहर दौड़ गई। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसीलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में सपरिवार श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। नगर के बाहर जिस रास्ते से श्री कृष्ण का रथ आ रहा था, उस स्थान स्थान पर उनके विश्राम आदि के लिए सत्कार मंडप बनाए गए। इस बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से भी सलाह की। कहा, विदुर, वासुदेव के लिए हाथी, घोड़े, रथ आदि उपहार, भेंट आदि का प्रबंध करो और भी कई तरह के उपहार उन्हें भेंट किए जाएं, ऐसी मेरी कामना है। विदुर ने कहा, राजन, आपका विचार ठीक नहीं। गोविंद ऐसे व्यक्ति नहीं जो इन प्रलोभनों से बस में आ जाएं। वे हमारे यहाँ
जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उसे सफल बनाने से ही उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं, आपस में संधि करा देने से ही उनको प्रसन्न किया जा सकेगा, पार्थिव उपहारों से नहीं। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। नगर का हर मार्ग, गली और कूचा खूब सजाया गया था। सड़कों पर लोगों की बड़ी भीड़ थी। सब कृष्ण को देखने की इच्छा से इकट्ठे थे। इस कारण कृष्ण को रथ की गति धीमी करनी पड़ी। रथ धीरे धीरे धृतराष्ट्र के भवन जा पहुंचा। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, वहां उनका राजोचित सत्कार किया गया। फिर धृतराष्ट्र आदि से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। माता कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थीं। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। उनसे न रहा गया, जी भर आया, आंखों में आंसू उमड़ पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं अब राजदूत बनकर आया हूँ। राजदूतों का यह नियम होता है कि जब तक उनका कार्य सफल न हो जाए तब तक भोजन न करें। जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ लौट गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, भीष्म, द्रोण आदि महारथी दुर्योधन की सहायता करने को विवश हैं, इसलिए दुर्योधन मदान्ध हो गया है। वह सोचता है कि कौरवों को कोई हरा नहीं सकेगा। ऐसे मूर्ख के साथ शांति की बातें करना निष्फल ही साबित होगा। जो लोग दुष्ट हैं और निकृष्ट काम करते नहीं सकुचाते, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं। दुर्योधन आदि के गुणों से जो भी परिचित है, उनका भी यही कहना था कि कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की वे लोग चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी यही आशा नहीं है कि शांति स्थापित करना संभव होगा। फिर भी लोग हमें दोष न दें, इसी उद्देश्य से संधि का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। मेरे प्राणों की आप चिंता न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि का सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी और फिर धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, प्रजा का नाश करने वाला रास्ता न पकड़िए। जो आपका हित है उसे आप अहित समझ बैठे हैं और बुराई को भलाई समझते हैं। पिता के नाते आपका यह कर्तव्य है कि पुत्रों पर काबू रखें और उनको सही रास्ते पर लाएं। पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए तैयार भी हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं और आपकी अधीनता में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। आप भी उनको अपना पुत्र समझें और ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मुझे दोषी न समझा जाए। मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, किंतु करूँ क्या? मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि पुत्रों से अपनी आज्ञा मनवाऊं। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन विवश भी। श्री कृष्ण, तुम ही मेरे दुर्योधन को समझाओ। इस पर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, महान पुरुषों के वंशज होकर तुम्हारे लिए यही उचित था कि धर्म के पथ पर चलते, परंतु अभी तक तुम जो विचार कर रहे हो वह तो नीच कुल का सा है। लोगों को भय है कि कहीं तुम्हारे कारण इस यशस्वी कुल का नाश ना हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात हो गई हो तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। दुर्योधन की करतूत से गांधारी एवं धृतराष्ट्र को जो पीड़ा पहुंच रही है, उसकी कल्पना मात्र से मुझे दुख होता है। विदुर ने कहा। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह करके कहा कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। भीष्म और द्रोण ने भी बार बार दुर्योधन को समझाया और सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया। कहा, संधि कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है, युद्ध का विचार छोड़ दो। जब सबने इस प्रकार बार बार आग्रह किया तो दुर्योधन उठकर अपने पक्ष का समर्थन करने लगा। बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं, यही कारण है कि हर तरफ से आप मेरी निंदा करते हैं और मुझे दोष देते हैं। सभी सभासद मेरे ही सिर पर दोष मढ़ रहे हैं, किंतु मेरा इसमें कसूर क्या है? मुझे तो अपना कोई दोष नहीं दिखता। चौपड़ का खेल युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से खेला और उसमें राज्य गंवा बैठे। अब आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या दोष है? मुझ पर नाहक ही दोष मढ़ा जा रहा है। खेल में वह हारे और शर्त के अनुसार वन में गए। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया कि जिसके लिए अब वह युद्ध छेड़कर हम सबको नष्ट कर देना चाहते हैं? लेकिन यह आप जान लें कि सेना बल और युद्ध की धमकी मानने वाले हम नहीं। जब मैं निरा बालक था, आप ही लोगों ने पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा दिलाया था। वैसे उस पर उनका कोई अधिकार न था। वंश की देखभाल करने वाले वृद्ध लोगों ने यह जो किया वह भय के कारण किया अथवा नासमझी के कारण, मैं नहीं जानता। पर उस समय तो मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद जब पांडव खुद ही फिर उसे गंवा बैठे तो अब उसे वापस देने की बात कैसे हो सकती है? मैं तो सुई की नोक भर भी जमीन उन्हें बिना युद्ध में देने के तैयार नहीं हूं। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। वह बोले, ना समझ दुर्योधन, शकुनी के साथ कुमंत्रणा करके तुम ही तो चौसर का कुचक्र रचा था। द्रौपदी को भरी सभा के सामने घसीट कर लाकर अपमानित करना तुम्हारा ही तो काम था। इतना सब कुछ करने पर भी अब यह सिद्ध करने का तुम प्रयत्न कर रहे हो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह कर कर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार रूप से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुःशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसीलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। हमें यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। श्री कृष्ण ने सभासदों से कहा, महाजनों, सारे वंश की रक्षा के लिए कभी कभी एक व्यक्ति का बलिदान देना पड़ा है। शिशुपाल और कंस के मारे जाने पर यादव एवं वृष्टिकुल के लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए हैं। आप तो जानते ही हैं कि सारे देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग देना पड़ता है। इसी रीति के अनुसार लोग भी अपने वंश की रक्षा के लिए दुर्योधन का त्याग कर दें। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी सूझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन को स्वीकार हो जाएं। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर देवी गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी सभा में आई और धृतराष्ट्र से कहकर दुर्योधन को सभा में फिर बुलाया गया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था? अपनी माँ को भी उसने
नहीं कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े और अपना विश्व रूप धारण कर लिया। व्यास जी कहते हैं कि उस समय जन्म के अंधे धृतराष्ट्र को भी दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए और उन्होंने भी भगवान कृष्ण के दर्शन किए। यह देखकर धृतराष्ट्र विस्मय में आ गए और प्रार्थना की, हे कमल नयन, अहो भाग्य मेरा कि आपके विश्व रूप के दर्शन प्राप्त हुए। अब इन नेत्रों से और किसी को देखना नहीं चाहता, मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। यह प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई, वे फिर से अंधे हो गए। तब वे श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, हमारी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गईं। दुर्योधन सही रास्ते पर आता दिखाई नहीं देता। यह सुनकर श्री कृष्ण उठे। सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। श्री कृष्ण ने तब सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली और सभा से चलकर सीधे देवी कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, मेरे 5 पुत्रों को मेरा शुभाशीर्वाद देकर कहना कि जिस उद्देश्य के लिए क्षत्रिय माताएं पुत्र जनती हैं, उनकी पूर्ति का समय आ पहुंचा है। और हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का रथ आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गया। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना यह सिद्ध करता है कि धर्म हमेशा शांति का पक्षधर होता है।